प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं सजीव भिलाई वाला। प्रभु यीशु मसीह एक दिन यरीहो नगर में आए। एक बड़ी भीड़ उनके साथ थी। वहां एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। सड़क के किनारे बैठे अंधे भिखारी को ध्यान से देखें तो ऐसा लगेगा कि उसके जैसा लाचार और बेबस इंसान कोई नहीं है। शारीरिक तौर पर वो अपंग है। उसकी आंखें किसी काम की नहीं, उसे कुछ दिखता नहीं। उसके आसपास क्या हो रहा है उसे पता ही नहीं। रिश्तेदार और दोस्त उसके साथ होते तो शायद वह सड़क पर नहीं होता। उसका कोई नहीं है इस दुनिया में। उसकी माली हालत भी खराब है, इसलिए तो भीख मांगने पर मजबूर है। इस अंधे जैसा अभागा शायद इस दुनिया में कोई नहीं। उसकी पहुंच भी सीमित है। जहां तक उसके हाथ टटोल सकते हैं वहीं तक उसकी सीमा है। उसके आगे वह पहुंच नहीं सकता। इस घटना को हम बाइबल में संत मार्कुस की इंजिल 10वें अध्याय 46 से 52 आयतों में पढ़ते हैं। आयत 47 में लिखा है, यह सुनकर कि यीशु नासरी वहां से गुजर रहा है, वह पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, जरा ध्यान दें। इस अंधे को कैसे पता चला कि यीशु वहां से गुजर रहा है? सुनकर। एक बार और गौर करें। सुनकर। अंधे भिखारी का सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। भूख से मरने के सिवा और कुछ उसके सामने नहीं है, ऐसा नहीं है। वह सुन सकता है। हां प्रियो, वह सुन सकता है। इतना ही नहीं, वह पुकार सकता है। वह बोल भी सकता है। अपने सुनने की शक्ति को और बोलने की शक्ति को वह काम में लाता है। अगली आयत में हम पढ़ते हैं कि लोगों ने उसे डांटा, फिर भी वह शांत नहीं होता और जोर से पुकारता है, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आज हम में से कई लोग शायद इस हाल में हैं। हम बाहर नहीं जा सकते, काम धंधा नहीं कर सकते, लोगों से मिल नहीं सकते, लाचार और बेबस महसूस कर रहे हैं। घर में रहकर भूखे मर जाएं? ऐसा नहीं है। सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। आपके पास कुछ तो है। मैं नहीं जानता आपकी हालत क्या है, लेकिन एक बात का मुझे पूरा विश्वास है, आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको आप काम में ला सकते हैं। जैसे उस अंधे भिखारी ने अपने बोलने की शक्ति का उपयोग किया, आप भी अपने उस कुछ का उपयोग कर सकते हैं। आयत 52 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हां जी, अंधे भिखारी के पास विश्वास भी था। मुझे भरोसा है आपके पास भी विश्वास है, उम्मीद है, आशा है। यह आशा, यह उम्मीद कि इस महामारी का वक्त भी गुजर जाएगा। सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। हम सबको चंगा करेगा। आइए हम उस सर्वशक्तिमान को पुकारें। वह हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगा। हमारी प्रार्थनाओं का जवाब वो जरूर देगा। आमीन।